आपका हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है और आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? राहुल गांधी जी जब जिन्होंने राहुल गांधी जी ने जब पदयात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, वो हरियाणा से निकले। उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चलाया, हाथ से हाथ, जिसके तहत सभी गांव में हम जा रहे हैं। तो उसी की कड़ी में आज हम यहाँ गांव दमोली में आए हैं। तो यहाँ पे लोगों का पूरा समर्थन मिला हुआ है कांग्रेस पार्टी को। और खास तौर पे मैं कहूँ, सरकार की जो नीतियां हैं, जो इनकी घोषणाएं हैं, वो घोषणाएं हैं खाली, धरातल पे कहीं उस घोषणा का कोई असर नहीं। मुख्यमंत्री जी अपने जन संवाद कार्यक्रम के तहत नारायणगढ़ में आए थे, शाहजादपुर के अंदर। तो उन्होंने कुछ घोषणाएं की है नारायणगढ़ के लिए, और मिल का मुद्दा वहाँ छाया रहा। घोषणा के मुख्यमंत्री हैं, घोषणाएं करते करते 9 साल हो गए। कहीं पे देख लो ये कहते हम ये करेंगे करेंगे, अभी तक करेंगे किया क्या है वो कहीं दिखाई नहीं देता। और जहां तक बात है नारायणगढ़ में, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी उन्होंने बड़ी घोषणा की हो जिसके यहाँ पे कहीं चर्चा में हो। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी यहाँ आए भी थे। और जहाँ तक मिल की बात है, तो मिल का तो 9 साल से हालात आप देख रहे हो। जब से ये सरकार बनी है, किसान धरने पे बैठे हैं। तो क्या कर दिया मिल के लिए? हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले इस मिल की समस्या को हल करें। बीजेपी के पार्षद ने वहाँ पर नारायणगढ़ एनडीसी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ कॉलोनियाँ जो काफ़ी समय से अप्रूव चल रही थी, वो अचानक अनअप्रूव कर दी गई नगर पालिका द्वारा। नारायणगढ़ शहर में एनडीसी की बात करूं तो ये मुद्दा तो इस टाइम बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। हर आदमी इस बात से दुखी है एनडीसी की वजह से। 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल जो पुरानी कॉलोनी है, उसमें भी नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। अप्रूव्ड कॉलोनी है, उनके अंदर नक्शे तक पास हैं, उसके बाद कह देते हैं कि इसकी एनडीसी नहीं है, ये अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक षड्यंत्र है, एक साजिश के तहत लोगों को तंग किया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वहाँ कहा कि ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और पिछली सरकार की गलतियों के कारण है। एक तरह से उन्होंने पक्ष पर तंज कसा है एनडीसी को लेकर। पिछली सरकार की गलतियां, 9 साल हो गए इनको बनते हुए, अभी तक पिछली सरकार में ही खोए हुए हैं। 9 साल के अंदर इन्होंने क्या किया वो बताएं। और 1 साल के बाद हरियाणा की जनता इन्हें बता देगी कि गलती किसकी है। वहीं पर परिवार पहचान पत्र का भी बहुत बड़ा एक इशू रहा। परिवार पहचान पत्र हरियाणा के गरीब आदमी का जी का जंजाल बन चुका है। और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले दिन ये परिवार पहचान पत्र, जो फैमिली आईडी है, इसको बंद किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। और जिन लोगों को इसमें से राशन कार्ड से और सुविधाओं से वंचित किया गया, उनको दोबारा से उस योजना में शामिल किया जाएगा। अभी 5 राज्यों के चुनाव घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने कुछ उम्मीदवार उतार दिए मैदान में, और बाकी उम्मीदवारों की कब तक लिस्ट आने की संभावना है, और कांग्रेस पार्टी क्या तैयारी चल रही है 5 राज्यों के चुनाव में? लिस्ट तो चुनाव के ये तो फेसिस के साथ आती है, क्योंकि फेसिस में चुनाव है। जैसे जैसे वैसे पार्टी की लिस्ट आएगी। और बाकी मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूँ, 5 राज्य में कहीं भी बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और कांग्रेस वहाँ बहुमत के साथ। ये थे रामचंद्र गुर्जर जी, कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी। उनका कहना है आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों में, वहाँ कांग्रेस प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। धन्यवाद।